कुछ लोग कहने लगे हैं, अरे मोदी जी इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी बचा है? अरे जरा अब तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अजीत देवल साहब ने दौरा किया है इसराइल का भी मार्च में, पिछले महीने, और उसके बाद ही ईरान के साथ मामला हो गया। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल भेजा है। सर वहाँ पर अभी इजराइल ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें अपने वर्कर्स दे दें, कि हमें काम करने के लिए आपके वर्कर्स की ज़रूरत है। जो अदानी ग्रुप है उन्होंने इसराइल के साथ 30th स्लाइड अदानी डिफेंस इसराइल वेपन इंडस्ट्री एंड व्हील्स इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्यूचरिस्टिक फायरिंग सिस्टम, कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। इंडियन की अगर बात करते हैं ना आप, तो उनके एजुकेशन के साथ साथ जो है ना, मैं आपको सीधी सी बात करूं तो उनको टेक्निकल भी ट्रेनिंग्स दी जाती है, टेक्निकल भी एजुकेशन दी जाती है उनको, ठीक है। 10,000 जॉब्स जो हैं स्किल्ड लेबर्स की इजराइल में रिक्वायर्ड है, और उसमें हरियाणा एंड यूपी में काम हो रहा है। And the Taiwanese need to understand that very clearly. अब आपको समझ में आया कि भारत इनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता है? कहीं ना कहीं यार हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा पता है कि ये गधे हैं। You can't expect anything good from these people. ऑन स्पॉट इंटरव्यू मिलते हैं, $1,600 तनख्वाह मिलती है। अब $1,600 इज अ लॉट ऑफ मनी। पाकिस्तानी तो आप समझ लें कि ये 5 लाख के करीब तनख्वाह होगी। उनका जो एक पढ़ा लिखा लोग है ना, वो उससे पूछा जाए तो वो क्या है, उसको रीगर के काम का भी पता है, उसको मैकेनिकल काम का भी पता है, उसको इलेक्ट्रिकल काम का भी पता है, क्योंकि वो सीख के आया हुआ है। इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं इजराइल काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल भेजा है, और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके इजराइल के लिए कंट्रीब्यूट करें, काम करें। और हमारी पोजीशन ये है कि यहाँ पे चाइनीज़ भी भागते हैं, यहाँ पे श्रीलंकन भी भागते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल के अंदर हमास और इजराइल की जंग हो रही है। जो पैलेस्टीनियन लेबर्स जो थी, जितनी भी थी, वो सारी शट डाउन हो गई, निकल गई वहाँ से, और वो चली गई बहुत ज़्यादा। अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग
मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। अगर मैं देखूं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो सर वहां पर अभी इजराइल ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें अपने वर्कर्स दे दें, कि हमें काम करने के लिए आपके वर्कर्स की ज़रूरत है। ना सिर्फ वर्कर्स, आपको पता है कि इंडियन कितने जितने स्विट्ज़रलैंड की टोटल आबादी है उतने इंडिया हर साल में क्या करता है, इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। इंडिया की इतनी दुनिया में वर्थ है कि वो एजुकेशन के लिहाज से भी दुनिया उसको डिमांड करती है। हमारे मुल्क के अंदर कल परसों की बात है, क्या हुआ कि चाइनीज़ के बस में आपको पता चला कि खुदकश धमाका हुआ। तो हम सब जो बाहर से आकर हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं वो सेफ़ नहीं है। तो इंडिया को देखें, इंडिया के अपने मुल्क से बाहर लोग डिमांड कर रहे हैं कि अपने वर्कर्स भेजें, ऐसा क्यों है? असल में वो बात तो ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो इंडियन की अगर बात करते हैं ना आप, तो उनके एजुकेशन के साथ साथ जो है ना, मैं आपको सीधी सी बात करूं तो उनको टेक्निकल भी ट्रेनिंग्स दी जाती है, टेक्निकल भी एजुकेशन दी जाती है उनको। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त ये ट्रेंड नहीं है। हम वैसे तो चाहिए हुक्मरानों को, जो इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, इनको चाहिए कि ये स्कूल के अंदर जो है ना या कॉलेजेस के अंदर ऐसा सिस्टम लाएं कि जो कि पढ़ाई के साथ साथ उनको ये टेक्निकल की एजुकेशन भी दी जाए, ताकि वो टेक्निकल इंजीनियर्स के तौर पे सामने आएँ। उनका जो एक पढ़ा लिखा लोग है ना, वो उससे पूछा जाए तो वो क्या है, उसको रीगर के काम का भी पता है, उसको मैकेनिकल काम का भी पता है, उसको इलेक्ट्रिकल काम का भी पता है, क्योंकि वो सीख के आया हुआ है। तो हमारे जो लोग हैं सिर्फ स्वाय के एजुकेशन के अलावा हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है। तो टेक्निकल एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तो टेक्निकल होनी चाहिए। अब वो कहते हैं जी कि हमें 50,000 से 1,00,000 वर्कर्स चाहिए, 50,000 से 1,00,000 वर्कर्स चाहिए, और इसके लिए वो दे आर वर्किंग ऑन दैट। ठीक है जी। और मेरी इतलात के मुताबिक जो हरियाणा है और यूपी है, 10,000 जॉब्स जो हैं स्किल्ड लेबर्स की इजराइल में रिक्वायर्ड हैं, और उसमें हरियाणा एंड यूपी में काम हो रहा है। ठीक है जी। ये हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कर रही है, जिसमें कारपेंटर्स भी चाहिए, ब्लैक स्मिथ भी चाहिए, टाइलर्स, प्लास्टर्स, बहुत लोग चाहिए। ठीक है जी। ऑन स्पॉट इंटरव्यू मिलते हैं, $1,600 तनख्वाह मिलती है। अब $1,600 इज़ अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है जी। ये इंडिया के हिसाब से वो 5-6 गुना ज़्यादा पैसा है। पाकिस्तानी तो आप समझ लें कि ये 5 लाख के करीब तनख्वाह होगी इन केस इफ़ यू आर इन पाकिस्तान। तो इंडिया की करेंसी अगर पाकिस्तान से डबल ट्रिपल है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये 1.5 लाख के करीब तो तनख्वाह होगी उधर। ठीक है। सो ये इट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर दी वर्कर्स। मेरा नहीं ख्याल नॉर्मली कारपेंटर्स और ये जो इंडिविजुअल काम कर रहे होंगे उनके लिए इतना पैसे कमाना मुश्किल होगा। लेकिन $1,600 अगर इजराइल में आपको मिल रहा है एज ए वर्क, सो इंडिया ने इस तरह फ़ायदा उठाया अपनी पॉपुलेशन का। वो अगर 1.4 बिलियन करते हैं तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लेके आते हैं, एंड देन अपने लोग चीप लेबर बाहर भी भेजते हैं और बाहर से बिजनेस भी लेके आते हैं और उनको कहते हैं हमारी लेबर है, इनसे काम लें, हमारी लेबर है, इनसे काम लें। हमारे पास चाइनीज़ आते हैं, हम उन चाइनीज़ को मारते हैं। पहले उनको कहते हैं मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़नी है, जाते हैं वह 2-2 घंटे लगाते हैं। अगर चाइनी आपको पूछे कि तुमने इतनी देर क्यों नमाज़ पढ़ी, तो आप उसे काफर कह के, गालियाँ दे के, उसके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा के उसकी छुट्टी करा देते हैं। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक कुछ लिखना चाहता था कि हम लोग जो हैं, हमने चाइना को कभी मजहबी एंगल से नहीं देखा। हम अमेरिका को, बरतानिया को, इंडिया को, ईरान को, अफ़गानिस्तान को एक रिलीजियस एंगल से देखते हैं, लेकिन हमने चाइना को कभी रिलीजियस एंगल से नहीं देखा। अब जब हमने देखना शुरू किया तो चाइनीज़ के लिए भी वही मसले पैदा होने हैं जो बाकियों के लिए मसले हैं, क्योंकि हम तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते।